जय श्री राम दोस्तों। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भ्रमरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, जिसके चलते उस दौर में सभी शत्रु पक्ष भयभीत रहते थे। यह बहुत ही खतरनाक अस्त्र था, जो छोड़े जाने के बाद शत्रु का वध करके पुनः लौट आता था। इस अस्त्र को किसी भी प्रकार से रोक पाना असंभव था। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का रहस्य। भगवान परशुराम से सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण की शक्ति बढ़ गई थी। श्री कृष्ण और दाव के मुख से सुदर्शन प्राप्त करने वाली घटना सुनकर सत्यकी को सुन ही रह गया था। यादवों के तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। श्री कृष्ण और दाव 2 दिनों तक भृगु आश्रम में रहने के बाद क्रोंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण से अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहला वध राजा श्रीगाल का किया था। पद्मावत राज्य के करवीर नगर का राजा श्रीगाल हिंसक वृत्ति का हो गया है। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने दिया था। परशुराम के पहले यह चक्र उन्होंने वरुण देव से प्राप्त किया था। वरुण देव ने अग्निदेव से, अग्निदेव ने भगवान विष्णु से यह चक्र प्राप्त किया था। और ऐसी भी मान्यता है कि यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। माता पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम जी से मिला। भगवान विष्णु के हर चित्र और मूर्ति में उन्हें सुदर्शन चक्र धारण किए दिखाया जाता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शंकर ने ही जगत कल्याण के लिए भगवान विष्णु को दिया था। इस संबंध में शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक कथा का उल्लेख है। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। वे 1000 नामों से शिव जी की स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान विष्णु शिव को चढ़ाते रहे। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए 1000 कमल में से एक कमल का फूल छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता न चला। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को समर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार कर दिया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप से सदैव के लिए जुड़ गया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।